हेलो हाय, बहुत दिन के बाद आज आपको मैं मिला हूँ। मेरा वीडियो अक्सर फैमिली से रिलेटेड रहता है। मैं पर्सनल लाइफ और ट्रैवल रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। आज एक ऐसी टॉपिक में वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो एक कंट्रोवर्सी टॉपिक है। रिसेंटली दो दिग्गज यूट्यूबर के बीच में चल रहा है, विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी। अभी मैं इसमें कैसे घुस गया, मैं कहाँ से आ गया, चलो मैं थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पर मैं नहीं घुसा, यहाँ पर एमबीए घुस गया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैं भी एक एमबीए प्रोफेशनल हूँ। तो जब 10 दिन का एमबीए जब इसमें घुस गया तो मुझे भी कुछ अपना रखना था, मतलब अपना जो साइड रखना था। तभी मैं इस रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ आपको क्लियर कर सकूं। सबसे पहले मैं डायरेक्ट पॉइंट में जाने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं। संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा को मैं बहुत लंबे टाइम से जानता हूँ, यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब से पहले भी मैं संदीप के बारे में जानता था, क्योंकि उनका न्यूज में नाम आता था। उन्होंने एक किताब लिखी थी, जो उल्टी किताब लिखी थी, उससे वो पॉपुलर हुए। उन्होंने जो स्ट्रगल किया, उसके बाद वो जब ये यूट्यूबर का दौर आया ना, तब से संदीप उतना पॉपुलर हुए। फिर उनको शो लाया, बहुत सारे जो यूट्यूब के सेलिब्रिटी है उनको बुलाया, उन सभी का इंटरव्यू लिया, जिसमें एक बार विवेक बिंद्रा जी भी आए थे। दोनों का बात आया, दोनों मिलके बोल रहे थे हम कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा फोड़ेंगे। हाँ, ये जो बड़ा करेंगे, जो बड़ा वर्ड है ना, याद रखना, विवेक बिंद्रा का जो बड़ा, जैसे बड़ा बिजनेस बड़ा करेंगे, बड़ा फोड़ेंगे, हाँ ये याद रखना। इसको मैं थोड़ा देर में बताऊंगा। एक कंट्रोवर्सी की दोनों को इंटरसेक्शन बोलते हैं ना, दोनों का जुड़ने का पॉइंट है ये। चलो, दोनों का अपना अपना है। एक फोटोग्राफी से रिलेटेड है, एक बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस बोलने से दोनों का बिजनेस है, लेकिन संदीप जी का फोटोग्राफी से रिलेटेड है। और वो मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं, जिससे वो बहुत सारा प्रोग्राम कर बहुत ज़्यादा अर्निंग भी करते हैं। चलो, वो उनका पर्सनल चीज़ है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है बहुत ज़्यादा ऐसे। तो दूसरा, विवेक जी एक बिजनेस कोच है, जो उन्होंने एमबीए किया है। उसके बाद उन्होंने पीएचडी भी किया, इसलिए अपने नाम के आगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा लगाते हैं। दोनों का बोलने का तरीका अलग है। संदीप इमोशनली बात करते हैं, जैसे उनका हर शब्द में एक इमोशन छुपा रहता है। विवेक एक बिजनेस से रिलेटेड है, वो एमबीए, वो लॉजिक की बात करते हैं। चलो, यहाँ पर इमोशन वर्सेस लॉजिक भी आ सकता है। बात कुछ भी हो, हम फैक्ट की तरफ जाएंगे, इनमें ना उलझेंगे। अब मैं जो बड़ा वर्ड बोला था ना, कुछ महीना पहले इन्होंने बोला था कुछ बड़ा करेंगे। अभी एक कंट्रोवर्सी आ गई उनका चैनल में, संदीप जी के चैनल में जो एक कुछ वीडियो पब्लिश आया था, जिसमें नाम भी नहीं लिया था। उसके बाद उन्होंने लीगल नोटिस भेजना, ये करना, जो बोला इसका रिलेटेड तो मुझे भी उतना कुछ आइडिया नहीं है। कुछ पोस्ट में भी देखा था। बहुत सारा लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते। जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना भी, ये एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत इजी वे है। आप अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपए भी दोगे, जैसे टेलीविजन में, उसमें उससे कुछ नहीं, कोई नहीं देखने वाला, आपका रिलेटेड कस्टमर नहीं मिलने वाला है। देखिए, अभी विवेक जी के पास भी बहुत सारा सब्सक्राइबर है, संदीप जी के पास भी बहुत सारा सब्सक्राइबर है। अगर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है तो दोनों के सब्सक्राइबर मिलके ये वीडियो करोड़ों अरबों में फैलेगा। तो यहाँ से उनका रिलेटेड कस्टमर तक तो पक्का पहुंचेगा ये वीडियो, तो वो लोग देखेंगे। जिसका रिलेटेड मैटर है, यहाँ से कस्टमर एक्वायर हो सकता है दोनों को, बिजनेस को। एक इसमें बैड थिंग भी है, अगर आप इसको थ्रेट को चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, SOT बोलते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस
थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। अगर बिजनेस में ये नहीं कर पाए तो यहाँ पर ऑलरेडी आपके साथ जो क्लाइंट है वो भी छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, आपने इसको प्रूव कर दिया तो आप बहुत बड़ा करेंगे। जो मैं सेंटेंस यूज कर रहा हूँ बड़ा, समझ लीजिए क्रिकेट का मैच स्टार्ट 2020 स्टार्ट हो गया। एक तरफ विवेक है, एक तरफ संदीप है, मैच चल रहा है, लोग दोनों तरफ के लोग देख रहे हैं, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। और कुछ यूट्यूब चैनल जो इसमें आके वीडियो बना रहे हैं, मतलब स्पॉन्सरशिप भी मिल गया उन लोग का, चैनल का उनका भी व्यू आ रहा है उसकी वजह से। दोनों तरफ का मतलब आपको बहुत ज़्यादा वीडियो अभी देखो नेशनल न्यूज़ चैनल में भी मैं देखा था कुछ तक, उन्होंने भी शायद इस चीज़ को अपना उसमें वीडियो डाला था। तो जाएगा ये बहुत लोगों तक, लोग पहचानेंगे। इससे जो बड़ा फोड़ने की बात हुई थी बड़ा फुट गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब संदीप जी ने बोला है कुछ ऐसा कोर्स बेचते, स्कैम करते। देखिए बिजनेस करना, बिजनेस मॉडल अगर कोई लीगली टैक्स पे करके सब चीज़ क्लियर कर रहा है तो स्कैम तो नहीं बोल सकते। कस्टमर को भी नॉलेज होना चाहिए, वो क्या प्रोडक्ट दे रहा है, क्या सेल कर रहा है, वो साइन करता है, एग्रीमेंट करता है। हाँ, कुछ चीज़ों में इमोशनली जुड़ जाते हो तो वहाँ पर खुद धोखा मिलता है। ये तो जहाँ पर इमोशन आता है वहाँ तो धोखा दिमाग नहीं लगेगा तो धोखा मिलेगा। संदीप जी तो फोटोग्राफर है, उनके कस्टमर जो उनकी वेबसाइट थ्रू जो मैं यहाँ डेस्कटॉप पे निकाल के रखा हूँ, उनके जो सेल होते हैं उससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। उसके अलावा वो जो सेशन करते हैं उनके अच्छे खासे पैसे लेते हैं। साथ ही जो मैं सुना था वो यूट्यूब से एक भी पैसा नहीं लेते। रिसेंटली एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला था अभी तो मोनेटाइजेशन ऑन भी कर दिया। अब देखो ये कंट्रोवर्सी का, इसमें और सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा तो करोड़ों करोड़ों पैसा छपने वाला है, पैसा कमाया नहीं जाएगा, पैसा प्रिंटेड होने वाला है। चलो वो तो उनका पर्सनल मैटर है। तो संदीप जी और विवेक जी का साइकोलॉजिकली देखते तो हमारे संदीप जी थोड़ा सेंटिमेंटल है, जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। शायद विवेक जी की तरफ से कुछ बोला गया कुछ होगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर है, बड़े ब्रांड है। अगर छोटा चीज़ भी कुछ लगता है तो जो बड़े ब्रांड है तो बैकफुट में आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने बिजनेस का लॉस नहीं कराने चाहते। इसकी वजह से कुछ उनको बोला होगा। तो संदीप जी ने भी इमीडिएट काउंटर नहीं करना था, दोनों को बातचीत करके इस चीज़ को क्लियर करना था। तो ये हुआ संदीप जी का तरफ से। अभी विवेक जी ने भी कुछ बोल दिया, उनको भी थोड़ा इसको बिजनेस तरीका से समझाना था। उन्होंने भी बिजनेस की स्टाइल में नहीं समझाया। मैं वीडियो देखा, उन्होंने जो MBA 10 डेज MBA वाला सेशन, वो जो फर्स्ट डे यूट्यूब में लॉन्च किया था, सेकेंड डे भी मैं देखा था। हाँ, उन्होंने अपना लॉजिक रखा है उसमें, मतलब लॉजिक पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की है। उन्होंने से नाम लेकर ही बोला है, वो कुछ करूँगा दिखाऊंगा बोले थे, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये दोनों का कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन वो कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। हम वहाँ नहीं जाते क्योंकि हम टॉपिक से फिर मैं बाहर निकल जाऊंगा। जो MBA 10 दिन में MBA नहीं हो सकता है, मैं क्लियर बोल देता हूँ। मैंने भी MBA किया हुआ है, MBA 10 दिन में नहीं हो सकता। आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, इंट्रांस एग्जाम देना पड़ेगा, किसी UGC से मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी या किसी एकेडमी में जाके वहाँ आप पढ़ाई पूरा करके एग्जाम देके पास आउट होने के बाद आप एक MBA प्रोफेशनल, आपको डिग्री दी जाएगी।
आप 10 दिन में दी जाने वाली डिग्री वो वैलिड नहीं हो सकती है। 10 दिन में आपको कोई एमबीए के बारे में बात कर सकता है, आप एमबीए वाले क्या करते हो 10 दिन में बता सकता है, लेकिन आप 10 दिन में गारंटी देता हूं एमबीए नहीं कर सकते। अगर 10 दिन में एमबीए हो जाता तो ये यूनिवर्सिटी जो टॉप टॉप कॉलेज है वो ऐसे बैठे क्या, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हुआ, और इंडिया में भी टॉप यूनिवर्सिटी है, नाम नहीं लूंगा। वो लोग भी वो लोग बेवकूफ है क्या? वहाँ जो शिक्षाविद होते, उनका रिसर्च टीम होता है, उसका कोर्स को डिजाइन करते, जो क्लासेज का जो आवर होता है, जैसे क्लासेज भी नॉर्मली 45 मिनट से ज़्यादा नहीं रखते बोलते, ये सभी चीज को देखकर कोर्स डिजाइन किया जाता है। एमबीए में मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। आप रिसर्च करते, किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च भी करते, तो 1 2 3 महीना 6 महीना लग जाता है रिसर्च। उसके बाद एनालिसिस करना, वो करना बहुत दूर की बात है। एमबीए का एक प्रोजेक्ट ही 1 महीना 2 महीना का एक सब्जेक्ट रहता है, प्रोजेक्ट वर्क को बोलते हैं। 1 2 महीना का लग जाता है, क्योंकि उसमें किसी एक कंपनी की या किसी एक प्रोडक्ट की या किसी एक ब्रांड के बारे में आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते, उसमें उसका सैंपल कलेक्शन, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, और उससे पहले वो प्रोजेक्ट किसने किया था, और उससे जुड़े चीज रिलेटेड क्या चीज है, और वो एक प्रोजेक्ट से कैसे कनेक्टेड करता है, केस स्टडीज हुई, ये सभी चीज करके उसके बाद उसके अगर फाइनेंस का प्रोजेक्ट है तो फाइनेंशियल रिलेटेड उसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट, जो भी रेशियो एनालिसिस है, हर चीज उसको आप दिखाते। उसके बाद हाँ, इन चीज बेसों के आधार में प्रीवियस ईयर से इस ईयर के 5 6 साल का जो फाइनेंशियल ईयर का कंपेरेटिव एनालिसिस करते, उसके बाद एक समरी देते, कंक्लूजन करते। ये करने में भी 2 महीना लग जाता है सिर्फ। तो वो 10 दिन का एमबीए के बाद छोड़ दीजिए, मैं 10 दिन का एमबीए करना का एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आप खुद डिसाइड करें। एक आदमी इंडिया से अमेरिका गया डॉक्टर पढ़ने के लिए, अमेरिका गया डॉक्टर बन के, एमबीबीएस डॉक्टर बन के आया। जब वो एयरपोर्ट से बाहर आया तो उसने एक पोस्टर देखा, पोस्टर में देखा लिखा था 10 दिन में डॉक्टर बनिए। देखिए, डॉक्टर सीधा रिटर्न वीसा लेके यूएस चला गया। अगर 10 दिन में यहाँ डॉक्टर बन रहे थे, मेरा पढ़ाई का बर्बाद हुआ, कुछ काम का नहीं, मैं यहाँ करके क्या करूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट चली गई। जो लोग करोड़ों इन्वेस्टमेंट लगा के, लाखों इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े कॉलेज में जाके एमबीए कर रहे हो, बेवकूफ है क्या? अगर 10 दिन में आप किसी को एमबीए बना देते हो। भाई 10 दिन में आप कंसेप्ट किसी को दे सकते हो, कुछ समझा सकते हो, कुछ 10 दिन में किसी वजह से 10 दिन में डॉक्टर नहीं बना सकते, 10 दिन में किसी को एमबीए भी नहीं करा सकते। 10 दिन में डॉक्टर बना सकते हो तो हाँ बोलिए, एमबीए भी 10 दिन में करा सकते हैं। ऐसे ही एमबीए बोलने से बहुत सारा, एमबीए के अंदर बहुत सारा चीज है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में बहुत सारा रहता है। ये भूल जाना, कोई ये नहीं सोचना एमबीए बोलने से एक कॉमर्स का या मैनेजमेंट का चीज नहीं। एमबीए में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में सभी को एक ही जैसा पढ़ना पड़ता है। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको स्पेशलाइजेशन रहता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मार्केटिंग के हैं तो मार्केटिंग लेंगे, एचआर के हैं तो एचआर में जाएंगे, फाइनेंस के तो फाइनेंस में जाएंगे, डेटा साइंटिस्ट के हैं तो डेटा साइंटिस्ट में जाएंगे, और उसके बाद ऑपरेशन के तो ऑपरेशन में जाएंगे, लॉजिस्टिक के तो लॉजिस्टिक में जाएंगे, अगर मेडिकल साइंस के तो मेडिकल साइंस। एमबीए मेडिकल साइंस में भी किया जाता है, एमबीए दूसरा रिसर्च में भी किया जा सकता है। अभी एमबीए का दुनिया भर में बहुत सारा टॉपिक है। एमबीए मतलब एक ही मतलब फाइनेंस को आर्ट, मार्केटिंग का नहीं, ये बहुत सारा चीजों में बट गया है ये।
ये एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड चीज है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी डॉक्टर किए, पीएचडी किया है, लेकिन वो लोग अभी एमबीए भी कर रहे हैं। मेरे खुद क्लासमेट है, मेरे बैचमेट है, जो उन्होंने, वो ऑलरेडी डॉक्टर है, वो एमबीए किया हुआ है। कभी मैं उनका वीडियो दिखाऊंगा आपको, मैं लिंक शेयर करूंगा अगर चाहिए तो। बहुत सारे मिलिट्री से जुड़े लोग भी है, वो भी एमबीए मेरे साथ एमबीए किया था। तो एमबीए कोई हल्का फुल्का सब्जेक्ट नहीं, आप 10 दिन में कर लेंगे। बच्चों का जो गुल्ली डंडा जैसा बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है। हाँ, 10 दिन में आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, वो आपकी नॉलेज जनरेट कर सकते हैं, जिससे बहुत कुछ कर सकते हैं। एमबीए का यूजीसी से वैलिड यूनिवर्सिटी एमबीए करा के उसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं। वो सर्टिफिकेट ले जाके आप कहीं जॉब भी कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर स्टडी पीएचडी करना, जैसा डॉक्टर बिंद्रा ने किया था, ऐसा पीएचडी करना है तो उसके बाद इंट्रांस टेस्ट देके आप पीएचडी ज्वाइन करेंगे। 3 या 5 साल में आप अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकते हैं। ये हो गया एमबीए का। अब ये तो मैं एमबीए के बारे में बता दिया, आप लोग को समझ भी आ गया होगा। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन कर दूंगा। जहां तक उन लोग की कंट्रोवर्सी की रही, अपना अपना उनका पास एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टीम है, एचआर का टीम है, लीगल टीम है। वो लोग अपनी अपनी तरफ से जो भी चीज़ रखेंगे, उनके यूट्यूब में, उनका यूट्यूब चैनल में देखेंगे, न्यूज में भी आ रहा है। दोनों का अपना बिजनेस है। संदीप जी का साइट तो अभी ऑन है। विवेक जी का साइट डाउन हो गया, कुछ भी नहीं आ रहा है। ये साइट डाउन हो गया, शायद लगता है ये ओवर क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अगर कोई वेबसाइट को रैंडमली देखा जाता है तो ये भी हो सकता है। नहीं तो ये क्या बोलते हैं, किसी किसी टाइप का अटैक होता है ना। उन्होंने कल कुछ वीडियो में बोला था मेरी साइट पर अटैक हुआ, हमने पुलिस केस कराया। शायद वो अटैक भी हो सकता है, इसकी वजह से भी डाउन हुआ है। लेकिन उनका जिसमें कोर्स वाला साइट है वो अभी ऑन है। किसी चीज को आप थ्योरेटिकली पढ़ के इमोशनली जाके कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे मैं एमबीए बोला ना, तो उसमें क्या होता है, आपको एनालिसिस सिखाया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट, आप बिना पॉइंट के बात नहीं करेंगे, फैक्ट ऑफ डाटा के हिसाब से बात करेंगे। तो आपको डेटा के हिसाब से ही जाना है। कोई बोलेगा आप ये करो, आप इतना पैसा कमाओगे, ये हो जाए, ये कभी इसके चीज पीछे नहीं पड़ना। जैसे कोई आपको ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग के बाद आपको मेंटरशिप देगा, मेंटरशिप के बाद आपको गाइड करके प्रोजेक्ट करा के, हाँ, किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू या कहीं भी हो, उसके बाद प्लेसमेंट तक पहुंचाता है, ये अच्छी बात है। लेकिन पैसा ले लिया, अब जाओ कूदो करो, कस्टमर लो, ये पैकेज बेचो, आगे बढ़ो, इसमें आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए, मैंने किसी को यूट्यूब चैनल या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोला हूँ। जब यहाँ पर जो वर्ड एमबीए यूज किया गया है, तो जो एमबीए को एक्चुअली दिखाया जाता है वो ऐसा नहीं है, वो बहुत वास्ट है। यूनिवर्सिटी भी 2 वर्ष में वो पूरा कवर नहीं कर पाते। अगर इसको डीपली किया जाता तो 2 साल भी कम है, बहुत सारा चीज रहता है इसमें। मैं वही चीज बताने के लिए आपके पास आया था। अगर डीपली जाना है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे, मैं इसके ऊपर एक बड़ा वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, बाय।